बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज आपको मैं फेसबुक एड कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फेसबुक एड्स रन करते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो उसकी मेन रीज़न जो होती है वो एड ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पाते। तो आज इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों को लास्ट मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप लोग अपना ऐड अकाउंट बना लेंगे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। मेरी प्रीवियस वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, अगर समझ ना आए तो आप उसमें देख सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो फेसबुक कैंपेन्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझना होता है। बिजनेस के आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कस्टमर लाइफ साइकिल, उसको आपने समझना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कस्टमर लाइफ साइकिल समझाता हूँ कि कस्टमर लाइफ साइकिल क्या होता है। अगर आप कस्टमर लाइफ साइकिल को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी अच्छी फेसबुक कैंपेन रन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये बेसिक पता होनी चाहिए। डायरेक्टली आप फेसबुक ऐड रन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अक्सर लोगों का आजकल यही इशू है कि बजट स्पेंड करते हैं लेकिन सेल्स नहीं लेके आ पाते। तो उसकी बड़ी रीज़न ये होती है कि आप कस्टमर लाइफ साइकिल को नहीं समझते। तो कस्टमर लाइफ साइकिल में सबसे पहली चीज़ जो है जी, वो है अवेयरनेस। कि आपका जो भी बिजनेस है, आप ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले आपने कस्टमर को अपने बिजनेस की अवेयरनेस देनी होती है। ये पहले भी कई दफा बात हो चुकी है आप लोगों के साथ कि अवेयरनेस क्या होती है। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो अवेयरनेस होती है कि आपके बिजनेस के बारे में वो जाने कि आपका बिजनेस क्या करता है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो अवेयरनेस अगर कस्टमर को होगी तो उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेगा। अवेयरनेस कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में भी ले सकता है कि कस्टमर ने एक कोई चीज़ बाय करनी है तो उसके बारे में वो भी प्रोडक्ट के बारे में जान रहा है। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर ने डिजिटल कैमरा लेना है तो वो सबसे पहले डिजिटल कैमरा के बारे में अवेयरनेस लेगा, मुख्तलिफ बिजनेस के बारे में जानेगा, कौन कौन सी कंपनी का मुझे कैमरा लेना चाहिए या कौन कौन से बिजनेस हैं जो डिजिटल कैमरा सेल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है, कोई भी जो कस्टमर यूजर है, बायर है, वो अवेयरनेस स्टेज होती है। सेकंड स्टेज होती है कंसीडरेशन। तो आपने जब एड्स रन करनी है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, वहां पर इसी तरह हमने अवेयरनेस की एड्स रन करनी होती है, फिर कंसीडरेशन की एड रन करनी होती है। कंसीडरेशन क्या होती है? कंसीडरेशन ये होती है, जैसे मैंने बताया कि किसी बंदे ने डिजिटल कैमरा लेना है तो डिजिटल कैमरा में कंपनीज आ जाती हैं। सोनी का कैमरा आ जाता है, कैनन का कैमरा आ जाता है, उसके बाद और बहुत सारी कंपनीज हैं, फिलिप्स का कैमरा है, हजारों डिजिटल कंपनीज है, छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है। तो मुख्तलिफ कंपनीज के को कंसिडर करता है यूजर कि मुझे किस कंपनी का कैमरा लेना है। कि वो कंसीडर कर रहा है कि सोनी का ले लूं, कैनन का ले लूं। इसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन स्टेज। के मुख्तलिफ ब्रांड्स को, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को वो जो है देख रहा है कि ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ मैं, और मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमने कंसीडरेशन की एड्स भी अपने बिजनेस की रन करनी होती हैं अवेयरनेस के बाद। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में कस्टमर क्या करता है कि किसी भी एक कंपनी को वो प्रेफर कर रहा होता है कि ये कंपनी जो है, इसको मैं जो है जी ऑन टॉप रख लेता हूँ। दो कंपनीज हो सकती हैं, तीन कंपनीज हो सकती हैं कि जिनको वो प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि ये वाली जो कंपनीज हैं ये बेटर रहेंगी, तो इनमें से मैं चीज किसी कंपनी से ले लेता हूँ। तो थर्ड स्टेज जो है प्रेफरेंस होती है यूजर की। और इसी तरह से जो मार्केटर है उसने भी ये सारी चीजें देखनी होती हैं कि यूजर का जो लाइफ साइकिल है, जो उसकी जर्नी है, यूजर की कस्टमर जर्नी है, वो किस तरह से कंप्लीट होती है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो कुछ चीज बाय करने के लिए अपना माइंड बनाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज पर वो प्रोडक्ट परचेज करता है। फर्स्ट स्टेज पर अवेयरनेस ली उसने, सेकंड स्टेज पर मतलब कंपनी को उसने कंसीडर किया कि कौन सी कंपनी बेटर है, कौन कौन सी कंपनी से मैं ले सकता हूँ। थर्ड स्टेज पर उसने प्रेफरेंस दी किसी एक कंपनी को, उसके बाद उसने परचेज कर ली। फोर्थ स्टेज पर परचेज कर लेता है। नॉर्मली जो है फेसबुक के ऊपर आपको कंपेन्स जो हैं, ये चार स्टेज जो है, ये तीन स्टेज कह लें फेसबुक के ऊपर, अवेयरनेस, कंसीडरेशन और परचेज, या फिर इसमें कन्वर्जन कह लें, कि इस तीन तरह की कंपेन रन की जाती है। लेकिन मैं अभी आपको डिटेल में आगे जाके बताऊंगा कौन कौन सी कंपेन है। तो कस्टमर लाइफ साइकिल यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता परचेज के बाद।
परचेज के बाद क्या होता है, पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस, कि कस्टमर ने एक चीज बाय की है, उसके बाद उसका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में, गुड एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, तो वो उस चीज के बारे में रिव्यू करेगा कस्टमर। जब वो चीज यूज करेगा आपकी, तो फिर उसको पता चलेगा कि ये मेरा डिसीजन गलत था या सही था। तो यहाँ पर भी हमने कस्टमर को सर्विस देनी होती है। जब आप ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो ब्रांडिंग सेल पर आके खत्म नहीं हो जाती। किसी भी कंपनी का पता तब चलता है जब वो आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। तो अच्छी ब्रांडिंग करने के लिए आपको हमेशा आफ्टर सेल सर्विसेज जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 6 स्टेज पर आ जाता है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है, कि कस्टमर एक दफा आपसे चीज बाय करता है, आपने उसको गुड सर्विस दी, प्रोडक्ट क्वालिटी दी, तो वो कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट बाय करेगा, कि कस्टमर आपके साथ लॉयल हो गया। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो सैमसंग का फोन यूज करता है, एक आईफोन का फोन यूज करता है, तो सैमसंग के यूजर सालों साल सैमसंग यूज करते रहते हैं, आईफोन वाले सालों साल आईफोन यूज करते रहते हैं, तो वो कंपनी के साथ, ब्रांड के साथ लॉयल है, कि उनको प्रोडक्ट के फीचर्स पसंद है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद है, और वो कंटिन्यूसली उसी कंपनी के साथ चल रहे हैं। तो आपने भी अपने कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ट अप करनी होती है, कि आप इस तरह की सर्विस आपने देनी है, कस्टमर आपके साथ हमेशा लॉयल रहे, एक दफा जो बायर आपके पास आ जाए उसको आपने जाने नहीं देना। 7 स्टेज पर होती है एडवोकेसी। एडवोकेसी एक बहुत ही अहम पॉइंट है। एडवोकेसी को अगर समझें, तो एडवोकेसी बहुत पावरफुल है। अगर इस साइड पर हम देखें, तो ये वर्ड ऑफ माउथ लिखा हुआ है। आप जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सारी कर लें, ऑनलाइन कर लें, लेकिन ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी मार्केटिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने कार लेनी है, तो वो किसी दोस्त से मशवरा करता है, किसी दोस्त से पूछता है कि जी मैं कौन सी कार लूं। अब उसके दोस्त ने कार यूज की हुई है, वो कहता है जी होंडा की ले लें, जी होंडा सिविक बहुत अच्छी है। या किसी और कार का मशवरा देता है कि जी फॉर्च्यूनर ले लें, वो बड़ी अच्छी है। तो नॉर्मली जब हमने हाई टिकट प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं, तो हम किसी दोस्त से मशवरा लेते हैं और हम उसकी एडवाइस पर अमल करते हैं, कि उसने जो कहा है, उसने पहले गाड़ी यूज की है, तो हम वो वाली गाड़ी ले लेते हैं। किसी आपने घर लेना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो वहां पर भी आप दूसरों से पूछते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी डीलर अच्छा है, कौन से लोग जो है ईमानदार है, मैं उनसे घर लूँ। तो जब भी महंगे प्रोडक्ट की बात होती है, हाई टिकट प्रोडक्ट्स, तो वहां पर एडवोकेसी बहुत जरूरी होती है। आप सिर्फ अवेयरनेस, कंसिडरेशन, प्रेफरेंस के बाद परचेज नहीं करते, हमेशा आप जो है एडवोकेसी के बाद ही हाई टिकट प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो लॉयल्टी के बाद, अगर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट पसंद किया है और उसको उसके फीचर पसंद आए हैं, तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो दूसरों को बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज किया है, तो आप भी ये प्रोडक्ट यूज करें। वर्ड ऑफ माउथ इसको बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, कि उस बंदे को फिर चाहे जो मर्जी ऐड उसके सामने आए, लेकिन वो बंदा जो उसको मशवरा दिया गया उसी के ऊपर अमल करेगा, वो किसी भी ऐड को, सोशल मीडिया को कंसीडर नहीं करेगा। तो आपने भी अपने लॉयल कस्टमर को जो है इतनी अच्छी सर्विस देनी होती है कि वो आपके एडवोकेट बन जाए, तो आगे जाके दूसरों को आपके प्रोडक्ट का मशवरा दें कि ये प्रोडक्ट यूज करें। उसके बाद आ जाता है जी रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है जी? रिटेंशन होता है कि ऐसे कस्टमर ने एक दफा कोई चीज बाय की है और उसके बाद वो वापस नहीं आया, चला गया, मतलब कि चीजें नहीं बाय कर रहा, या फिर अभी उसने एक दफा चीज बाय की, तो हम उसको रीटारगेट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की ऑफर के जरिए। तो हम उसको, कस्टमर को रिटेन करते हैं कि वो बार बार हमसे चीजें बाय करे। एक दफा जो यूजर हमारे पास आया है, तो इसको हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। तो ये भी आपकी कस्टमर लाइफ साइकिल में आ जाता है, कि एक दफा जो यूजर आपके पास आ गया, आप मुख्तलिफ तरह की सब्सक्रिप्शन ईमेल लिस्ट बना सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस की लिस्ट बना सकते हैं। तो कस्टमर की रिटेंशन जो है, जिस बंदे ने एक दफा आपसे चीज बाय करनी हो, कर ली हो, उसको सेकंड बार सेल करना इजी होता है, कि ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्टअप हुआ है, उसने आपका प्रोडक्ट यूज किया हुआ है। तो ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स में, तो खासकर एक नई वेबसाइट से फर्स्ट टाइम यूजर काफी कुछ सोच के बाय करता है कि वेबसाइट फ्रॉड तो नहीं है, 2 नंबरी नहीं है। लेकिन एक दफा जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, तो फिर उनका एक ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है कि ये एक गुड ब्रांड है। तो सेकंड टाइम आप उनको जब टारगेट करते हैं, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद है जी री एंगेजमेंट। री एंगेजमेंट कैसे करते हैं जी हम कस्टमर को? कस्टमर है, इसी तरह जैसे पहले बात हुई है कि चीज़ें उन्होंने बाय की हैं और उसके बाद आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उनको एंगेज करते हैं मुख्तलिफ तरह के कंटेंट के साथ, ईमेल मार्केटिंग के साथ, कि कस्टमर को हम इस तरह के मुख्तलिफ सर्विस भेज सकते हैं, उनसे रिव्यूज मांग सकते हैं, या उनको मुख्तलिफ ऑफर दे सकते हैं कि कस्टमर हमारे साथ एंगेज हो।
तो कस्टमर को हमने जाने नहीं देना, उसकी एंगेजमेंट अगर हमारे ब्रांड के साथ होगी तो फिर हमें सेल जनरेट होगी और उसका हम बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। और लास्ट जो है जी एग्जिट। एग्जिट होता है कि एक कस्टमर जो है उसने आपसे चीज बाय की और उसके बाद कुछ अर्सा बाय करता रहा, लॉयल भी रहा, एडवोकेट भी रहा, लेकिन उसके बाद किसी और ब्रांड के साथ स्विच हो गया, आपको छोड़ के चला गया, आपकी चीजें उसने बाय करना छोड़ दी, एग्जिट हो गया आपसे। तो उसको आपने कैसे दोबारा लेके आना होता है, तो ये भी आपने अपने ब्रांड में सोचना होता है कि उसको किस तरह की ऑफर्स आप देते हैं। जो कस्टमर एग्जिट करके चला गया है उसको वापस कैसे लेके आए, और उसके लिए मुख्तलिफ तरह की ऑफर्स हो सकती हैं जब उनके साथ, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट की आपकी प्राइस कितनी है। तो मुख्तलिफ ब्रांड का मुख्तलिफ वेज होते हैं कस्टमर जो एग्जिट कर गए हैं उनको दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। तो जब भी आपने एड्स रन करनी है, ये कस्टमर लाइफ साइकिल हमेशा आपने माइंड में रखना है कि कस्टमर का लाइफ साइकिल को आपने समझ कर काम करना है। अगर लाइफ साइकिल नहीं समझेंगे तो आपकी एड्स आपको रिजल्ट नहीं देंगे। अच्छा, ये लाइफ साइकिल जो है ये डिपेंड करता है, अब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका कितने का है। जो सस्ता प्रोडक्ट होगा वहां पर लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, जितना महंगा प्रोडक्ट होता जाएगा वहां पर लाइफ साइकिल जो है अवेयरनेस से परचेज तक का लाइफ साइकिल लॉन्ग हो सकता है, कस्टमर उतना ज्यादा टाइम ले सकता है। और क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट है, बड़े पैसे, उसने ज्यादा पैसे लगाने हैं, तो वहां पर वो ज्यादा चीजें सोचेगा। तो आपने भी उसी तरह से फिर अपनी मार्केटिंग के प्लान बनाने होते हैं अपने बिजनेस के गोल्स देखते हुए। बिजनेस के गोल्स आपके दो तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं बिजनेस के, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी फेसबुक कंपेन्स होती हैं वो कौन कौन सी किस्म की होती हैं और उनको किस तरह से हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके होते हैं 1 to 2 ईयर, इवन के 1 मंथ या 3 मंथ के भी हो सकते हैं, कि जो छोटे अरसे के लिए, कम टाइम के लिए आपके गोल्स होते हैं। तो वो आपने सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से गोल्स हो सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके जो हैं हो सकते हैं कोई भी छोटे। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसका जो है कंटेंट कैलेंडर बनाना है, प्रोडक्ट की पिक्चर बनानी है, उसका ग्राफिक्स बनाने हैं, छोटे जो काम है शॉर्ट टर्म, तो ये आप इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाते हैं। फोकस ऑन रेवेन्यू एंड सेल, ये भी शॉर्ट टर्म में आ जाता है कि आपका बिजनेस जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा उस वक्त तक आपका बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो रेवेन्यू जनरेट करना तो शॉर्ट टर्म गोल में ही आता है कि सबसे पहला काम ही रेवेन्यू जनरेट करना है, कि बिजनेस की ब्लड लाइन ही रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म रिटेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद जी आपका हो सकता है जी गोल ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स, कि जो भी आपके रोजमर्रा के काम है, ऑपरेशन है आपकी कंपनी के, कि उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए, कि जो चीजें आप एवरीडे कर रहे हैं शॉर्ट टर्म गोल में आ जाता है कि उनको बेटर वे में आप परफॉर्म करें। ठीक है जी, मार्केटिंग एंड प्रमोशन की बात हो रही थी। मार्केटिंग एंड प्रमोशन में कोई भी आपका नया प्रोडक्ट है या कोई भी आपने ब्रांड जो है उसकी मार्केटिंग आपने शॉर्ट टर्म में प्लान कर सकते हैं, कि जैसे 1 वीक का भी प्लान होता है, 1 वीक की आपने कोई कंपेन रन करनी है, या 3 मंथ की मार्केटिंग का आपका प्लान है, स्ट्रेटजी आपने बनाई, तो ये भी शॉर्ट टर्म गोल में आपका आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी आपका शॉर्ट टर्म गोल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जो आपके बायर हैं, जो यूजर हैं, उनको आपने सेटिस्फाई करना है। ये शॉर्ट टर्म गोल में आ जाता है कि जो भी बंदा हमसे कोई भी चीज बाय करता है तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसकी कंप्लेन्स को आपने मैनेज करना होता है। उसके बाद आ जाता है जी एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग देना, उनका नॉलेज इन्हांस करना और उनको सर्विसेज बेटर बनाना, कि जो उनका नॉलेज है उसको यूटिलाइज करें और उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट आपकी शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च, आपने कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी सर्विस लॉन्च करनी है शॉर्ट टर्म में, तो ये भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आपने इन्वेंट्री लेके आनी है और सप्लायर के साथ जो आपकी चेन है, जो जहाँ से आप रेगुलर बाय करते हैं, तो उनके साथ प्रॉपरली जो है मैनेज करना सप्लायर्स को, ये भी आ जाता है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में। लॉन्ग टर्म गोल देख लेते हैं जी। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारे आ जाते हैं जी 3 to 5 ईयर्स गोल है, 5+ से हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स मिलकर हम
अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करते हैं। दोनों अलाइन होने चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन होने चाहिए आपके। अगर अलाइन नहीं है तो आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे पहले आपके बिजनेस का कोई भी विजन और मिशन होना चाहिए कि आपका बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने किसी विजन के ऊपर या किसी मिशन के ऊपर काम करना होता है। अगर आप कंपनीज देखें, खोल के बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उनकी पहली वेबसाइट के ऊपर एक विजन या मिशन स्टेटमेंट लिखी होती है। तो विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से हट के होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करना है, आपने ये देखना होता है कि अल्टीमेटली आपका जो ब्रांड है, जो कंपनी है, वो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, कि आप दुनिया में क्या बेहतरी लेके आ रहा है आपका ब्रांड। तो अगर आप इस चीज को नजरअंदाज कर देंगे, सिर्फ पैसे को फोकस करेंगे विजन और मिशन में, तो आपका बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म में तो पैसे अर्न कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका ब्रांड नहीं बनेगा और सक्सेसफुल नहीं होगा कभी भी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें, उनकी अगर आप मिशन और विजन स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से वो बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो इंडस्ट्री को कैसे बेटर कर रहे हैं और इस दुनिया के लिए कैसे बेटरमेंट लेके आ रहे हैं। तो आपने ये चीजें पाकिस्तान में अक्सर हम लोग ये मिस कर देते हैं। हमें बिजनेस तो छोड़े, हमें तो अपनी जिंदगी के मिशन का नहीं पता कि हमारी जिंदगी का क्या मिशन है और हमारी जिंदगी का क्या विजन है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी का जो मिशन है वो क्लियर करें कि आप जी किस लिए रहे हैं और आप जिंदगी गुजार किस लिए रहे हैं और क्या हासिल करना चाह रहे हैं। पैसा कमाना जो है वो जिंदगी का मिशन नहीं हो सकता किसी का भी। मिशन ऐसा होता है कि जिसको अचीव करने के लिए आपकी सारी जिंदगी लग जाए। जो मिशन होता है ना, वो कभी भी समझ लें कि एक पॉइंट पे आके खत्म नहीं हो जाता कि ये आपका मिशन है। जैसे पैसा कमा लिया, अब इससे आगे क्या करना है, घर बना लिया, इससे आगे क्या करना है, गाड़ी ले लिया, अब इससे आगे क्या करना है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स तो आपकी जिंदगी के हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी का ना तो विजन हो सकते हैं ना मिशन हो सकते हैं। तो इसलिए विजन और मिशन की एक सिंपल डेफिनेशन है कि जो आपकी जिंदगी का मिशन होता है उसका आपकी जात को कोई बेनिफिट नहीं होता। आपकी जिंदगी के मिशन का बेनिफिट जो है वो सोसाइटी में होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द होना चाहिए। आपके बहन भाई, माँ बाप, आपकी जो जाती जिंदगी के लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, वो बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए आपकी जिंदगी के मिशन के। आप अपनी जिंदगी के मिशन को थोड़ा वाइड करें, थिंक बिग, कि आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं, आप उस सोसाइटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए क्या करना चाहते हैं। इस दुनिया में अगर अल्लाह ने आपको भेजा है तो आपने क्या करके जाना है। ठीक है जी, ये मिशन एंड विजन की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी मार्केटिंग एक्सपेंशन। मार्केटिंग एक्सपेंशन होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके बाद आपने एक शॉर्ट मार्केट पहले टारगेट की कि मैंने, जैसे पाकिस्तान में आप बात कर लें कि आपने पहले लाहौर से काम शुरू किया, उसके बाद फिर आप कहते हैं मैं इस्लामाबाद को भी कवर करूं, कराची को, फिर पूरा पाकिस्तान, फिर पूरे वर्ल्ड को कवर करें। तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल शुरू में या पूरी दुनिया को कवर नहीं करते। पहले आप एक सिटी से शुरू करेंगे या एक कंट्री से शुरू करेंगे, तो इसको पहले शॉर्ट टर्म गोल में हम डिवाइड करेंगे। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म में गोल है कि हमने पूरी दुनिया में बिजनेस करना है, और लेकिन इसको हम फिर अब शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ डिवाइड करके इसको अचीव करेंगे। के बाद आ जाता है सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने बिजनेस को सस्टेनेबल रखना होता है अपना, कि लॉन्ग टर्म में हम किस तरह से सस्टेन रहेंगे, मार्केट में कंपेटिटर के साथ किस तरह कम्पीट करेंगे, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो ये भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाता है। तो ये भी अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे तो उनको अचीव कैसे करेंगे। ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपके गोल्स सारे जो है जी बने होने चाहिए। अगर नहीं बने हुए तो किसी वक्त भी बना सकते हैं। अगर जो गोल्स अचीव नहीं हो रहे उनको चेंज भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं गोल में। उसके बाद है जी ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग एक दिन का काम नहीं है। अगर आप कहें जी शॉर्ट टर्म आपने एक वीक में ब्रांड बिल्ड कर लेना है, 2 वीक में कर लेना है, तो 2-4 वीक में ब्रांड बिल्ड नहीं होता। ब्रांड बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द पाकिस्तान के अंदर 2 बड़ी कंपनीज हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, तो वो सालों साल से देखें लाखों रुपए अपनी जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर लगा रहे हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग जो है कंटिन्यूसली जब तक आपका ब्रांड है आपके साथ चलती रहती है। ये लॉन्ग टर्म मिशन है आपका, ये भी एक दिन में एंड नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड बिल्डिंग कैसे हमने करनी है। उसके बाद है फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ आपने कैसे हासिल करनी है कि आपका अगर बिजनेस के जो क्लाइंट हैं, अगर बिजनेस अप डाउन होता है, आपके इतने एम्प्लॉइज हैं, उनको वेजेस देनी है, आपके इतने एक्सपेंसेस हैं, अगर थोड़ी मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो आप फाइनेंशियली किस तरह से जो है स्टेबल होंगे।
कि आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरह से होगी, जिसमें सर्विसेज जो है आप बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो और आपके बिजनेस के एसेट्स बिल्ड अप। तो इसके ऊपर भी आपने लॉन्ग टर्म तवज्जो देनी होती है कि कंपनी को हमने कैसे एक्सपेंड करना है, किस तरह से मैक्सिमम हमने फाइनेंस जो है वो कलेक्ट करना है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जी मार्केट एक्सपेंशन में ही आ जाती है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के आपने शॉर्ट एक पॉइंट से शुरू किया और उसके बाद वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबलाइजेशन आप करना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप अपनी कंपनी को ग्रो करें, तो ये भी लॉन्ग टर्म मिशन में आ जाएगा। उसके बाद है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको R&D भी बोल सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भी कंपनी नहीं चलती। तो आपकी कंपनी जो बड़ी कंपनीज है, अगर आप उनके डिपार्टमेंट्स देखें तो उनमें एक R&D डिपार्टमेंट प्रॉपरली होता है जो कि एनालिसिस करता है मार्केट का और जो भी इनोवेटिव चीजें होती हैं उनको अडॉप्ट करता है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं आप अपने बिजनेस में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। तो ये भी लॉन्ग टर्म गोल्स में आपका आएगा कि आपने किस तरह से इनोवेटिव होना है और कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। उसके बाद ये आ जाता है जी सक्सेशन प्लानिंग, कि आपने कैसे सक्सेसफुल होना है, आपकी क्या प्लानिंग है सक्सेसफुल होने की, ये भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाएगा कि सक्सेशन प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए और उसके ऊपर आपने अमल करना है। तो ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स जो है इनको मिलके इनके ऊपर हमने काम करना होता है। और लास्ट है जी मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप होती है कि एक ब्रांड है जो वो अपने आप को इस काबिल बना ले कि मार्केट ह्यूज मार्केट शेयर को वो कैप्चर कर ले और वो मार्केट का लीडर बन जाए, कि बाकी कंपनीज उसके सामने छोटी नजर आए, अपने आप को इस लेवल पर ले जाए। जैसे मार्केट लीडरशिप में आपको बताता हूँ जी, गूगल को देख लें। अब अगर ब्राउजिंग में देखें तो गूगल जो है वो मार्केट लीडर है। इसी तरह यूट्यूब को आप देख लें, फेसबुक को सोशल मीडिया में देख लें, ये मार्केट लीडरशिप लेवल तक पहुंच गए हुए हैं कि आपने भी जो भी काम करना है आपकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मैंने मार्केट लीडरशिप को कैसे कवर करना है, कैसे मैंने मार्केट में लीड करना है। तो अगर आपके इस लेवल तक की बिग प्लानिंग करेंगे तो फिर ही आप अचीव कर पाएंगे। जब आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए जी। उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट योर गोल्स, पहले भी मैंने बात की है कि अपने गोल्स को रिव्यू करते रहें, अपडेट करते रहें, स्पेशली एज योर बिजनेस इवॉल्व्स, कि रेगुलरली वक्त के साथ साथ आपका बिजनेस जैसे एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है आपका बिजनेस, तो आपने साथ साथ जो है अपने गोल्स को भी देखना है कि आपके गोल्स आपके बिजनेस के साथ अलाइन है। अगर उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है जी ब्रेक लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल माइलस्टोन, कि आपका जैसे एक बड़ा गोल है, आप मार्केट लीडर बनना है आपने, तो वो मार्केट लीडर बनने के लिए आपको गोल को छोटे स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करने हैं, सर्विसेज कैसे लॉन्च करनी है, किस तरह से कस्टमर सर्विस देनी है, किस तरह ब्रांड बिल्डअप करना है, कैसे हमने अपना ग्लोबलाइजेशन करनी है, कैसे एक्सपेंशन करनी है, फिर जाके आप लीडर बनेंगे। तो ये आप छोटे छोटे स्टेप बनाएंगे, बड़ा स्टेप नहीं आप लेंगे कि बड़ा स्टेप एकदम से लिया नहीं जा सकता। तो बड़े गोल्स को छोटे स्टेप में डिवाइड करके तो फिर आप उसको अचीव कर पाते हैं। उसके बाद है जी श्योर दैट शॉर्ट टर्म गोल अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म गोल, कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल है, पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि आपके गोल्स अलाइन होने चाहिए, कि शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए होने चाहिए कि आपकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म गोल बिल्कुल लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन नहीं है। अगर अलाइन नहीं होंगे तो आप उनको अचीव कैसे कर पाएंगे। उसके बाद है जी सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs टू ट्रैक प्रोग्रेस। ये KPIs क्या होती है? KPI जो है जी ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी काम करना है तो आप उसको मेजर कैसे करेंगे? आपने मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने सेल इंक्रीज करनी है, तो आप सिर्फ ये नहीं कह देंगे कि सेल इंक्रीज करनी है, आप उसके स्मार्ट गोल्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे कि स्मार्ट गोल्स कैसे बनाए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो आपने उसमें टाइम बाउंड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, और उसके बाद उनकी जो है आपने सेल जैसे बढ़ानी है तो सेल कितनी बढ़ानी है आपने। तौर पे आपने कहा जी मैंने 5 लाख की सेल करनी है, 10 लाख की सेल करनी है, तो एक फिगर होना चाहिए जिसके जरिए आप उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आपने ये KPI जो है ये सेट करनी होती है कि जिनको प्रॉपर आप ट्रैक करें। जो भी आपका स्टाफ है या आपकी टीम है तो आपको एवरी 15 डेज या मंथ या 6 मंथ के बाद एनालिसिस होना चाहिए कि ये जो है जी मेरी
जो डायरेक्शन है ठीक है, जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं क्या मैं उनको अचीव करने की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बन रही है, आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसको बेटर करें, जहां पर खराबी है उसको करेक्ट करें। उसके बाद इन्वॉल्व योर टीम इन द गोल सेटिंग प्रोसेस टू फॉस्टर अलाइन एंड कमिटमेंट। कि आपकी जो भी टीम है, अपनी टीम को अपने साथ बिठाएं, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ बैठ के अपने गोल सेट करें, उनका फीडबैक लें टीम का, कि जो इस वक्त ये दौर है ये चेंज हो गया। अगर आप मैनेजमेंट की जो लेटेस्ट थ्योरी बड़े मैनेजमेंट की, तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट में अब मैनेजर नहीं प्रोड्यूस होते, अब लीडर प्रोड्यूस होते हैं। जो लीडर होता है वो टीम के साथ मिलके काम करता है, जो मैनेजर होते हैं वो सिर्फ अपने ऑर्डर देते हैं। तो अभी अब लेटेस्ट जितनी भी कंपनीज हैं उनका अगर आप सिस्टम देखेंगे तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम के बजाय अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। सेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि एक प्रॉपर हायरार्की के साथ जो है जो सीईओ तक पहुंचा जाता है, कि एक मैनेजर जो है वो आगे टीम लीडर आगे मेंबर को, तो हायरार्की को फॉलो करते हैं। डिसेंट्रलाइज होता है कि कोई भी टीम मेंबर डायरेक्ट सीईओ तक अप्रोच होती है उसकी, कि किसी भी बंदे के साथ आप जाके बात कर सकते हैं। वो सारा जो मैनेजर है दरमियान में इन्वॉल्वमेंट वो खत्म हो गई हुई है। तो डिसेंट्रलाइज जो कंपनीज हैं वही दुनिया में सब ग्रो कर रही हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में अभी तक चल रहे हैं। बड़ी कंपनीज में जितने भी आप सिस्टम उठा के देखेंगे सब जगह पर डिसेंट्रलाइज है। तो यहाँ पर भी आपने अपनी टीम को अपने साथ बैठाना है और उनसे भी मशवरा करना है, तब भी आपकी कंपनी जो है ग्रो कर पाएगी। अब ये फेसबुक के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जी। फेसबुक की मैंने बात की थी, आपको बताऊंगा जी क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। जब आप फेसबुक पर एड रन करने के लिए जाएंगे तो जब प्रैक्टिकल करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी ये थ्योरी है, थ्योरी बहुत जरूरी है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपकी बेस मजबूत नहीं होगी, उस वक्त तक प्रैक्टिकल करने का भी कोई फायदा नहीं। पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें मार्केटिंग के बारे में, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम कैंपेन भी रन करेंगे, सारे रिजल्ट भी देखेंगे और उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो जब आप कैंपेन रन करने के लिए जाते हैं तो ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जहां पर ये मतलब ये अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, तो ये सारे जो हैं आपको वहां पर गोल्स मिलेंगे कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने ये कैंपेन किस लिए रन करनी है। अब हर बंदा जो चाहता है जी मैं सेल्स ही जनरेट करूं, तो डायरेक्टली ये सेल्स के ऊपर क्लिक करके, तो आपने सेल्स की कैंपेन अगर रन करेंगे तो आपको फौरन सेल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो फेसबुक है उनका एक एल्गोरिथम है, वो अपने एल्गोरिथम के मुताबिक काम करता है। फेसबुक जो है वो एक इंसान नहीं है, वो इंसान की तरह नहीं सोचता। फेसबुक के सोचने के समझने के तरीके को, उसके एल्गोरिथम को समझें कि उसका जो मैट्रिक्स है, उसका जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें देखना है कि वो कैसे काम करता है। वो काम करता है डाटा के ऊपर। फेसबुक का एल्गोरिथम, इवन के जितने भी जो एड प्लेटफॉर्म है, सारे एड प्लेटफॉर्म मोस्टली डाटा के ऊपर काम करते हैं। जब तक आप उसको डाटा नहीं प्रोवाइड करेंगे उस वक्त तक वो सिस्टम काम नहीं करेगा। आपने एक नया पेज बनाया, एक नई वेबसाइट बनाई है, एक नया बिजनेस खोला है और डायरेक्टली आपने सेल्स की कैंपेन रन कर दी, तो उसके पास डाटा ही नहीं है फेसबुक के पास। जब उसके पास डाटा ही नहीं है तो आपकी कैंपेन कैसे रन करेगा, वो रिजल्ट आपको कैसे ला के देगा। तो सबसे पहले हमने उसको डाटा देना है। डाटा कैसे देना है? स्टेप बाय स्टेप। ये फेसबुक ने, जैसे हमने कस्टमर जर्नी पढ़ी है, कस्टमर लाइफ साइकिल पढ़ा है हमने, तो हमने उसी लाइफ साइकिल को समझते हुए इसको डाटा प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हमने अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी है लोगों को। अवेयरनेस में फेसबुक देखेगा हमने ऐड रन की अवेयरनेस की। अब अवेयरनेस की ऐड में ये आगे देखेंगे, अवेयरनेस की जब हम ऐड रन करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पर आ रहा है रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ये आगे इसको मजीद जो है 4 गोल्स में डिवाइड किया गया। अब अगर रीच को हम सबसे पहले समझें तो रीच क्या है? रीच होती है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपके बिजनेस पेज को या आपके बिजनेस को व्यू करें, जिसमें क्वांटिटी होगी। मिसाल के तौर पे 5 लाख बंदे विजिट करें, 10 लाख बंदे विजिट करें, तो ये रीच होगी कि आपने रीच मैक्सिमम करनी है कि मैक्सिमम लोग आपके बिजनेस को देख पाए। उसके बाद नीचे है ब्रांड अवेयरनेस। मोस्टली लोग यही समझते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन ये एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ब्रांड अवेयरनेस में आपकी रीच होती है कि मैक्सिमम लोगों को दिखाया जाए, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस में ये होता है कि आपका बिजनेस
मैक्सिमम दिखाया जाए लोगों को। मैक्सिमम का मतलब कि आपकी एड एक ही बंदे को 2 बार 3 बार 4 बार दिखाई जाए। जब वो एड एक ही बंदे के पास बार बार जाएगी तो उसके जहन के अंदर आपका नाम बैठ जाएगा। और फेसबुक के सिस्टम के तहत उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको अगर 2 दिन के बाद भी आपकी कंपनी का नाम पूछा जाए तो उनको याद होगा। तो ये हम मैट्रिक्स में बात जाके देखेंगे रिजल्ट में कि किस तरह से पता चलता है ये सब। तो रीच और ब्रांड अवेयरनेस दोनों डिफरेंट कैंपेन्स है। रीच में ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ब्रांड अवेयरनेस में बार बार लोग देखें आपकी एड, ताकि उनके जहन के अंदर आपके ब्रांड का नेम बैठ जाए। उसके बाद वीडियो व्यूज, कि आपकी कोई भी वीडियो है, आपके प्रोडक्ट की वीडियो हो सकती है, आपके शॉप की वीडियो हो सकती है, आपकी जैसे पर्सनल ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, आपकी अपनी कोई भी वीडियो किसी टीचर की हो सकती है, कि वीडियो को बार बार व्यूज दिए जाए, वीडियो व्यूज बढ़ाए जाए ताकि आपके बारे में लोग जान सकें। उसके बाद है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। मिसाल के तौर पर फिजिकल स्टोर आपने खोला हुआ है, फिजिकल स्टोर में आप लोग चाहते हैं कि आपकी लोकेशन के बारे में लोग जाने, तो आपकी लोकेशन की अवेयरनेस देते हैं। किसी सिटी में आपने कोई नया ब्रांड ओपन किया है तो ये कंपेन, 4 कंपेन जो हैं ये डिफरेंट तरह की अवेयरनेस में आ जाती हैं कि जब आपने कोई भी नया ब्रांड लॉन्च किया है, फर्स्ट टाइम आप कंपेन रन कर पा रहे हैं, करनी है आपने, तो आपने पहले अवेयरनेस की कंपेन रन करनी है फेसबुक को डाटा देने के लिए। मेटा पिक्सल की हम बात करेंगे, अपनी वेबसाइट के साथ हमने कनेक्ट करना है डाटा कलेक्शन के लिए, कि फेसबुक को पता चलेगा कि किस तरह के लोग इस बिजनेस के साथ आके एंगेज हुए। जिन लोगों को आपने अपनी एड दिखाई उनको वो देखेंगे ये किस तरह के लोगों ने आके आपका पेज को लाइक किया या आपकी पोस्ट को देखा। आपने अगर वीडियो व्यूज करानी है तो कितने लोगों ने देखा। फिर मुख्तलिफ तरह की हम लोग लाइक ऑडियंस बनाते हैं वीडियो से, 15 सेकंड की वीडियो लोगों ने देखी, 5 सेकंड की, तो उसमें हम लोग लाइक ऑडियंस बनाते हैं जो लेटर ऑन बात होगी। तो वहां से फेसबुक एक डाटा कलेक्ट कर लेता है। फेसबुक के पास हर बंदे की, हमारी पहले भी मैंने बात बताई थी कि एक प्रोफाइल बनी हुई है, फेसबुक की प्रोफाइल बनी हुई है, और फेसबुक जो है उस प्रोफाइल के ऊपर जो है जी काम करता है कि हमारे इंटरेस्ट के लिहाज से कि इस बंदे का किस चीज में लाइक है, किस में इंटरेस्ट है। जब हम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो फेसबुक फिर उसी तरह के जो लोगों को आपकी एड दिखाता है। मिसाल के तौर पे आपने अगर प्रॉपर्टी की एड रन करनी है, आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वो एड रन हो, ऐसे लोगों के पास जाए जिनकी जॉब है या जिनकी इनकम मिनिमम इतनी है, या जिन डिग्री होल्डर हैं, या लोकेशन वाइज जिनकी लोकेशन ये है। मुख्तलिफ तरह के लोगों को आपने स्पेसिफिक टारगेट करना होता है। तो फेसबुक के पास उनका जो एआई सिस्टम है, उनकी जो मशीन लर्निंग है, उसमें इन्होंने ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। हर बंदे का एक उन्होंने डाटा सेट बना के रखा हुआ है कि एक बंदा अगर देखता है स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट देखता है और दूसरा वो सोशल मीडिया रिलेटेड प्रोडक्ट देखता है, तो उसके समझ लें कि उसकी फाइल ऐसी उन्होंने बनाई हुई है कि ये बंदा स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट भी देखता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो भी देखता है। तो दोनों जब एड रन होंगी तो उसको वो टारगेट करेंगे कि इसके न्यूज फीड में कौन सी वाली एड, जो अगर सोशल मीडिया वाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एड है तो वो भी हमने इसको दिखानी है और दूसरी एड भी हमने दिखानी है। इसके ऊपर लेटर ऑन हम बात करेंगे कि इसको एड बिडिंग किस तरह से होती है, एड जो है बीड के बारे में बात होगी डिटेल से, तो वहां पर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है जी, ये अवेयरनेस की एड की आपको समझ आ गई कि अवेयरनेस में क्या एड हमने रन करनी होती है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज एंड स्टोर लोकेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं जी ट्रैफिक। ट्रैफिक हम लेके आनी है, कैसे लेके आनी है? ट्रैफिक जो है जी मुख्तलिफ तरह की ट्रैफिक की कैंपेन्स हैं, ये साइड पर लिखा हुआ है जी। लिंक क्लिक, अगर आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि आपके लिंक के ऊपर क्लिक्स आए, मैक्सिमम आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है। लैंडिंग पेज व्यूज, आपका जो ये लिंक हो सकता है स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का लिंक, कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, या कोई भी लिंक दे सकते हैं। लैंडिंग पेज होता है कि आपका जो होम पेज कह लेंगे, जो मेन पेज आपकी वेबसाइट का, आप लैंडिंग पेज भी डिफरेंट भी हो सकते हैं कि आपने यहाँ पर भी लैंडिंग पेज को व्यू करवाना है मेन। उसके बाद आप चाह रहे हैं जी आपको ट्रैफिक आया, आपको मैसेंजर में आए, इंस्टा पर आए या व्हाट्सएप पर आए, कि आपको यहाँ पर लोग मैसेज करें इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर या मैसेंजर के ऊपर, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर लेके आना है। कॉल्स की आप बात कर सकते हैं कि कॉल्स आए आपको मैक्सिमम, कि आप एड रन करें कि आपको मैक्सिमम कॉल रिसीव हो। उसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करना चाहते हैं। तो ये आपने अगर ट्रैफिक की कैंपेन रन करनी है तो आप ये ऑप्शन आपको मिलेंगी, अगर ये आपके गोल्स हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके लिहाज से आपने प्लान करना है। कि मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि आपको कॉल रिसीव हो,
तो आप ये कॉल की जो ट्रैफिक की जो है कैंपेन रन करेंगे तो आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर हम देख लेते हैं जी एंगेजमेंट की। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है कैंपेन एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में हमारे पास आ जाता है जी मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्सेशन। अब ये इसमें भी देखें 4 हमारे पास ऑप्शन है। अब ये वाली जो ऑप्शन थी हमारे पास मैसेंजर, इंस्टा एंड व्हाट्सएप, ये ट्रैफिक में भी है और एंगेजमेंट में भी है। अब ये देखिए ट्रैफिक में भी थी ये ऑप्शन हमारे पास और ये एंगेजमेंट में भी है। मतलब एंगेजमेंट जो है वो मैसेंजर पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर हो सकती है, तो ये दोनों में हमें ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने अपने जो गोल हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देखते हुए हमने देखना है कि अगर हमें एंगेजमेंट की जरूरत है तो हम एंगेजमेंट की कैंपेन रन करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को एंगेज करेंगे। अच्छा, एंगेजमेंट की जैसे ये जो है जी, जैसे देखिए मैसेंजर है या वीडियो व्यूज है, पोस्ट एंगेजमेंट है या कन्वर्जन है, सॉरी कन्वर्सेशन कह रही है मैंने, कन्वर्जन होता है कि जो डायरेक्टली सेल्स आप करते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब ये कन्वर्जन की जो कैंपेन होगी ना, ये आपने देखना होता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसे मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट है, आपकी एक फोन, मोबाइल फोन शॉप, एक्सेसरीज की शॉप है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो $5, $10, $100 या $200 तक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप जो है ये जो मैसेंजर या इंस्टा या व्हाट्सएप की कैंपेन रन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बंदा जो है, अगर किसी ने हेडफोन बाय करना है तो वो आपको मैसेज नहीं करेगा पहले कि जी मैंने हेडफोन बाय करना है और मुझे ये बताएं जिसके बारे में। वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट में ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट करेगा और वो बाय कर लेगा। जबकि अगर आपने कोई जो है हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करने हैं तो हाई टिकट प्रोडक्ट जो ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। जैसे प्रॉपर्टी किसी ने घर लेना है तो घर कभी भी कोई ऐड टू कार्ट करके तो नहीं लेगा, वहां पर आपने मैसेंजर पर मैसेज लेने हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज लेने हैं, उन लोगों के साथ आपने एंगेज होना होता है और फिर आप उसको बुलाएंगे कि आगे वो देखे प्रॉपर्टी और उसके बाद फिर वो वहां पर आपका जो एंड पे आगे कन्वर्जन होगी। तो अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को देखते हुए आपने देखना होता है कि कौन सी कैंपेन आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है। अब ई कॉमर्स के लिए तो मैसेंजर की जो कैंपेन है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर ये समझ आती है कि विदाउट वेबसाइट आप लोग अगर फेसबुक पेज के ऊपर शॉप सिर्फ चला रहे हैं तो वहां पर आप व्हाट्सएप या मैसेंजर पर कमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करें, वहां पर अपने रिव्यूज को बेटर बनाएं, रिव्यू सिस्टम डालें अपना। और जो छोटे प्रोडक्ट हैं सस्ते, वो आप इतने सारे लोग, मिसाल तौर पर दिन में अगर 1000 बंदा आपको मैसेज कर रहा है तो इतने लोगों को आप कैसे रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो सस्ते प्रोडक्ट पे तो मैसेज ज्यादा आएंगे आपको। तो बेटर वे जो है वो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेके जाना है। वहां पर कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है, कार्ड पेमेंट भी हो सकती है, कि वेबसाइट के ऊपर जाके वो बाय करें। वेबसाइट कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ती बन जाती है, तो वेबसाइट इज मोर रिकमेंडेड फॉर ई कॉमर्स। उसके बाद जी आगे चले जाते हैं, हम लीड्स की बात करते हैं जी। लीड्स की एड कैसे हमने रन करनी है, लीड्स की भी बात यहाँ पर भी वही आ जाएगी कि लीड भी हम हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए जो है लीड जनरेट करते हैं। लीड में मुख्तलिफ वेज में हम लीड जनरेट करते हैं। उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म है, मुख्तलिफ तरह के फॉर्म हम बनाते हैं लीड में। ये कैंपेन रन हो सकती है जिसमें हम उसका 4 या बंदे का नेम मिल जाए हमें, उसकी लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ उसका, या ईमेल रीटारगेट के लिए, या व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, हम छोटा सा एक फॉर्म बना देते हैं। मिसाल तौर पर ये मुख्तलिफ तरह के बिजनेस के लिए हो सकता है। आपने कोई कोर्स सेल करना है, आप यूजर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले उसकी मिल जाए, आप वेबसाइट बेचना चाह रहे हैं, आप कोई बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आप इस तरह का फॉर्म छोटा मोटा दे देते हैं कि जो लोग फिल करें, जिन्होंने एडमिशन लेना है, आपके पास आना है या कोई मीटिंग बुक करनी है, तो वहां पर आप इंस्टेंट फॉर्म की कैंपेन रन करेंगे। उसके बाद वहां यहाँ पर भी लीड में भी मैसेंजर एंड इंस्टा की ऑप्शन आ गई है कि लीड में भी यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास मैसेंजर पर, इंस्टा पर मैसेज आ जाए और वहां पर आप उसको कस्टमर के साथ इंगेज हो। पर यहाँ पर मैं बात करूंगा कि मैसेंजर, इंस्टा पर कोशिश करें साथ जब भी कैंपेन रन करें ऑटोमेशन जरूर करें साथ, हमेशा साथ इस तरह की एप्लीकेशन जरूर लगाएं जो आपका डाटा स्टोर करें और उसके बाद लोगों को रीटारगेट करें। अदरवाइज आप बजट वेस्ट कर रहे होते हैं। आप जो है लोगों का डाटा आपके पास आ रहा है, रीटारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ एक दफा उन्होंने मैसेज किया और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गए और दोबारा कभी राब्ता नहीं हुआ। क्योंकि कस्टमर लाइफ जर्नी को समझें, लाइफ जर्नी को देखें कि पहले उन्होंने अवेयरनेस लिया आपसे सिर्फ, आपने फिर उनको दोबारा से जब रीटारगेट करेंगे फिर वो कंसिडरेशन में आएंगे। लीड इसको देखें, लीड होता है कि मिसाल के तौर पे एक्सपेक्टेड बायर हैं, जो
जिन लोगों ने आपसे चीज बाय करनी है कि ये आपके एक्सपेक्टेड बायर हो सकते हैं, आप उसकी कंपेन रन करते हैं कि उन लोगों को आपके साथ अपने अटैच करना है, एंगेज करना है, और आप उनके वो मैसेज करें, फिर आप उनको अपनी सर्विस एडवर्टाइज करें। लीड में भी मुख्तलिफ तरह के, मतलब जैसे मैंने बताया हाई टिकट प्रोडक्ट है, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड है, एक बंदा आपसे रब्ता करता है, फिर वहां पे आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम होती है आगे, जो उनको कन्वे करती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम देखें आए और हम आपको बताते हैं। इसी तरह कोई कोर्स सेल करना है आपने, कोई भी बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज है, कोई सॉफ्टवेयर सेल करना है, कोई वेबसाइट सेल करनी है, तो अक्सर आपने देखा होगा लीड जनरेशन का काम है जी। लीड जनरेशन एक पुराना तरीका था लीड जनरेशन का, और एक ये नया तरीका लीड जनरेशन का। पुराना तरीका क्या था कि एक बंदा जो है वो ऑनलाइन भी, अभी भी ये पुराना तरीका भी चल रहा है, ऑनलाइन वो बंदा एक असाइनमेंट दे देता है कि जी उसका बिजनेस है, वेबसाइट डेवलपर है, वो कहता है जी मुझे इस तरह के बिजनेस ढूंढ के दें। मिसाल के तौर पर वो वेबसाइट बनाता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलर को वेबसाइट बना के देता है, तो वो कहता है जी मुझे इस तरह के प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ के दें जिनकी वेबसाइट नहीं है, जिनके सोशल मीडिया पेजेस हैं लेकिन वेबसाइट नहीं है। तो एक बंदा ऑनलाइन मैनुअली या मतलब टूल के साथ डाटा सर्च करता है और उन पे वो नंबर लेता है कि यार ये बंदे का नंबर है, ये ईमेल है, इसकी वेबसाइट नहीं है। फिर आप उनको राब्ता करते हो कि जी मुझे आपका नंबर मिला जी, आपको वेबसाइट चाहिए। तो ये एक लीड जनरेशन हो गई कि आपने लीड जनरेट की, पहले सक्सेसफुल होती है लीड, कुछ अनसक्सेसफुल होती है, फिर उनसे राब्ता करते हैं। तब जदीद तरीका क्या है कि हम इस तरह के फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर दें, बजाय इसके कि हम डाटा कलेक्ट करें। अगर डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो सारे लोग तो वेबसाइट बनाने के लिए रेडी नहीं होंगे या वो प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। उसको बोलेंगे हम ये कोल्ड कॉलिंग है। कोल्ड कॉलिंग में होता है कि एक बंदे को आपकी कॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, आपने एक बंदे को कॉल कर दी तो वो पता नहीं वो क्या सोचेगा, उसे वेबसाइट चाहिए ही नहीं है। तो अब हम जब फेसबुक के ये लीड जनरेशन की ऐड रन करेंगे तो यहाँ पे जो बंदा फॉर्म फिल करेगा हमारी ऐड देख के, तो यहाँ पर वही बंदा फॉर्म फिल करेगा जो कि एक्सपेक्टेड बायर हो सकता है। यहाँ पर लीड जनरेशन के मैक्सिमम चांसेस है कि उसने खुद से फॉर्म फिल किया है, उसने खुद से इंटरेस्ट शो किया है इस कोर्स में, आपके प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम फेसबुक के ऊपर यही लीड जनरेशन की एड रन करेंगे जो कि पहले लोग मैनुअल वे में करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो आपने ये अपने यूजर को बताना होता है कि कोल्ड कॉलिंग को छोड़ें, अभी डिजिटल मार्केटिंग का इनबाउंड मार्केटिंग का वे है। वो कोल्ड कॉलिंग कह लें या आउटबाउंड मार्केटिंग कह लें। आउटबाउंड मार्केटिंग होती है कि जहां पर यूजर एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, आपकी ईमेल भी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, आपकी फोन कॉल भी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। ईमेल को स्पैमिंग बोलते हैं। अगर यूरोप में अभी आप करंट रूल एंड रेगुलेशन देखें जीडीपीआर के, तो वहां पर आप किसी को भी इस तरह से स्पैमिंग नहीं कर सकते, किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। यूजर खुद आपको राब्ता करेगा तो फिर आप उससे बात करेंगे। डाटा आप किसी का ना दे सकते हैं ना निकाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे डाटा की जो लॉ वायलेशन है, काफी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको हमने फॉलो करना होता है कि इस तरह के हम लीड जनरेशन की एड रन करें और यहाँ पर हमें लीड्स मिले। लीड्स होती है कि हमें समझ लें कि आप अक्सर कहते नहीं कि मुझे एक लीड मिली है, अक्सर फिल्मों में भी सुनते होंगे कि केस सॉल्व करने लगा मुझे एक लीड मिली है, कि जी लीड मिली है कि कोई भी सुराग मिला, समझ ले कह रहे हैं। ये भी कस्टमर का समझ ले कह रहे हैं कि कस्टमर ये एक्सपेक्टेड बायर है हमारा, ये एक लीड है हमारी, ये सक्सेसफुल हमारा आगे बायर हो सकता है कि जो हमसे चीज बाय करे। क्लियर हो जी गया सर, समझ गए। एक रिलेशन बिल्ड करना होता है लीड के लिए, समझ गया कि इससे रिलेशन बनना। ठीक है। इसमें जी हमने बात की थी जी यहाँ पर भी कन्वर्जन्स की लीड हो सकती हैं, कॉल्स की लीड हो सकती हैं। कन्वर्जन की लीड जो है डायरेक्टली हम वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन की लीड रन कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर बाय करें हमसे कोई भी चीज, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आए हम, या फिर कॉल्स हैं। उसके बाद हमारी आगे आ जाते हैं जी ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में हम क्या कर सकते हैं जी, ऐप इंस्टॉल करवाएं या ऐप इवेंट्स। मुख्तलिफ तरह के ऐप इवेंट्स हो सकते हैं या आपकी कोई भी न्यू एप्लीकेशन आपने रिलीज की है, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग मेरी ऐप इंस्टॉल करें, तो आप ऐप प्रमोशन की कैंपेन रन करेंगे फेसबुक के ऊपर। लोगों के पास मैक्सिमम ऑप्शन जाएगी, वहां पर आपकी ऐप का लिंक होगा कि मैक्सिमम लोग आपकी ऐप इंस्टॉल करें। तो ये आ गई। उसके बाद फाइनल हमारे पास आ जाती है जी सेल्स। सेल्स में कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। अब सेल्स डिपेंड करती है कन्वर्जन की, हम ऐड रन करेंगे ई कॉमर्स के लिए कि डायरेक्टली ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर जाए, वहां पर कन्वर्जन लेके आए हम। और कैटलॉग सेल्स, आपके मुख्तलिफ कैटलॉग जैसे फेसबुक शॉप है या आपकी कोई भी वेबसाइट के ऊपर कैटलॉग है, आप कैटलॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं, प्रोडक्ट पेज है जो, वहां पर मैक्सिमम आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं। या मैसेंजर, इंस्टा और व्हाट्सएप पर आप मैसेज चाहते हैं कि यहाँ पर मैसेज आए सेल्स के लिए, वो लोग आपसे रब्ता करेंगे। ये भी समझ लें एक तरह की लीड्स ही होंगी कि वो बंदे आपको इनबॉक्स करते हैं और उसके बाद आप उनसे बात करते हैं, फिर उसमें से हो सकता है कुछ लोग आपका प्रोडक्ट बाय करें
और कुछ लोग जो है जी ना बाय करें। तो ये आपने जी जर्नी समझ ली पूरी, फेसबुक की एड कैंपेन की क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं और कैसे हमने ये कैंपेन रन करनी है। इंशाल्लाह ये हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये कैंपेन रन करेंगे और फिर आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। एंड पर ये स्मार्ट गोल्स, पहले भी मैंने आपको बताया, ये सारी बात हो रही थी कि हमारे गोल्स के ऊपर कि हमने कैंपेन रन करनी है, कि हमारा गोल इस वक्त क्या है, हम चाहते क्या है, कैंपेन से हासिल क्या करना है, तो उसी तरह की कैंपेन रन करेंगे। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ये आपने गोल्स को समझते हुए अपनी कैंपेन्स को रन करके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है।